वेरी गुड, सिट डाउन। देखो यहाँ पे रीड करेंगे, बोलो द डेफिनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन, द डेफिनाइट sequence of interactions between producers, consumers and decomposer is called as food chain. The definite sequence of interactions between producer, consumer and decomposers is called as food chain. Food chain can be of 3 links, 4 links, 5 links. For example, देखो 3 लिंक क्या होता है मालूम है? जिसमें पहला एक ना वो है, जैसे कि देखो कॉर्न का होता है ना, फार्म होता है, कॉर्न का फार्मिंग मालूम है ना, भुट्टे का फार्मिंग होता है। तो वो क्या एक्चुअली में प्लांट है। कॉर्न क्या एक प्लांट है। इसको कौन खाता है मालूम है? इसको खा लेता है रैट को जब ये मिलता है ना, तो वो उसके खेत में घुस के पूरा का पूरा कॉर्न का जो फील्ड है बर्बाद कर देता है, खा लेता है। तो कॉर्न को कौन खाता है? रैट। फिर रैट को कौन खाता है? रैट को खाता है आउल। कैट भी खा देता है बट आउल भी, यहाँ पे आउल भी क्या करता है? आउल्स को खा लेता है। तो रैट क्या करता है? कॉर्न को खा रहा है। कॉर्न को कौन खा रहा है? आउल। और आउल को इतना जल्दी कोई खा नहीं पाता। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट 4। तो यहाँ पे 3 लिंक है, 3 लिंक है। कौन किसको खा रहा है? वो है 3 लिंक है। 4 लिंक में देखो क्या होता है। पहले कैरेट है। पहले मालूम है कैरेट का फील्ड होता है। कैरेट बताना, कैरेट क्या होता है? कैरेट को खाने वाला है रैबिट। कौन खाता है उसको? रैबिट। रैबिट को पकड़ के खाता है फॉक्स। कौन खाता है उसको? फॉक्स। और फॉक्स को खा लेता है लायन। कौन खाता है फॉक्स को? लायन। समझ में आया क्या? स्टार्ट कहां से हुआ? कैरेट से। प्लांट है, ये हो गया प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये अपेक्स कंज्यूमर। समझ में आया? टर्शरी कंज्यूमर बोल सकते हैं इसको। फिर 5 लिंक में देखेंगे तो देखो क्या आता है। स्टार्टिंग करेंगे पहले ग्रास से। किससे करेंगे? ग्रास। यहां पर मैं इसको यूज करता हूं व्हाइट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले ग्रास से। ग्रास है, उसको कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। उसको कौन खाएगा? फ्रॉग। उसको कौन खाएगा? स्नेक। और उसको कौन खाएगा? ईगल। ईगल किस कैटेगरी में आता है? अपेक्स कंज्यूमर। तो उसको को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर। नेक्स्ट ग्रास हॉपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर है? सेकेंडरी। फिर नेक्स्ट स्नेक क्या है? टर्शरी कंज्यूमर। क्या है? टर्शरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है और लास्ट में आता है अपेक्स कंज्यूमर। अपेक्स कंज्यूमर कौन है यहाँ पर? ईगल। तो फूड चेन या तो 3 लिंक का होगा, या तो 4 का, या तो 5 का। तो इस फूड चेन में कौन कौन है? देखो प्रोड्यूसर भी आ गया। प्रोड्यूसर आया यहाँ पे, प्रोड्यूसर आया ना, प्रोड्यूसर। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? कंज्यूमर से। और एंड में ना, सबके एंड में कौन रहेगा? डीकंपोजर। सबसे सबके एंड में कौन रहेगा? डीकंपोजर। कभी ना कभी उल्लू मरेगा तो, आउल मरेगा ना, मरेगा तो उसकी बॉडी को कौन कंज्यूम करेगा? डीकंपोजर। वो कोई बैक्टीरिया रहेगा। कभी ना कभी लायन मरेगा तो मरेगा ना, बॉडी का उसके भी कभी ना कभी तो डेथ होगा ना उसकी। तब क्या होगा? तब उसको कौन खाएगा? डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करेगा। कभी ना कभी ईगल की भी डेथ होगी, तो ईगल को भी कौन डाइजेस्ट करेगा? डीकंपोजर। तो तुम्हारे को सीक्वेंस देखना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या है यहाँ पर? सीक्वेंस ये कि पहले प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर है, फिर डीकंपोजर है। कभी भी डीकंपोजर पहले ही नहीं आएगा। क्या डीकंपोजर को प्लांट खा सकता है? क्या प्लांट को, क्या रैबिट को आउल खा सकता है? क्या फॉक्स या फॉक्स लायन को खा सकता है? क्या कैरेट फॉक्स को खा लेगा? क्या ग्रास फ्रॉग को खा लेगा? ऐसा है क्या? नहीं। सीक्वेंस फिक्स्ड है कि ग्रास होगा, उसके बाद ग्रास हॉपर आएगा, उसके बाद फ्रॉग आएगा, उसके बाद स्नेक आएगा, उसके बाद ईगल आएगा और उसके बाद क्या आएगा? डीकंपोजर। तो सीक्वेंस फिक्स्ड है। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? द डेफिनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस जो फिक्स सीक्वेंस है, फिक्स सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। क्या होगा? इंटरैक्शन। मतलब एक दूसरे को खा लेंगे। बिटवीन किसमें किसमें? प्रोड्यूसर में, डीकंपोजर में और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में और
डिकम्पोजर में इंटरेक्शन जो होता है उसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। ये 6-7 लिंक का भी हो सकता है। फूड चेन मतलब स्ट्रेट होता है। फूड चेन कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने, वापस एक बार रीड करेंगे। तो डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर इज कॉल्ड एज फूड चेन। अब देखो जैसे दुनिया लगती है ना, दुनिया वैसी है नहीं, सब कुछ इतना सोपा आसान इजी है नहीं। दुनिया में क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज है। क्या है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर भी आती है। तो देखो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होते हैं फूड चेन में। जरूरी नहीं है तुम बोलोगे कि हाँ, तुमने जैसे बोला रैट को कौन खाता है, आउल, पर रैट को कैट भी तो खाता है। समझ में आया क्या, रैट को और भी को तो खा सकता है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी है। जैसे फॉक्स को लायन खा रहा है, पर फॉक्स को टाइगर भी तो खा सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि बहुत सारे कीड़े, जैसे फ्रॉग खाली क्या ग्रास ओवर को खाता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। बटरफ्लाई खा सकता है, कभी कभी कुछ और कीड़ा मिलेगा वो खा लेगा, कोई बग खा लेगा, कुछ भी खा सकता है फ्रॉग। तो बोलने का मतलब ये है, बोलने का मतलब सिंपल ये है कि हर चीज इतनी फिक्स लीनियर नहीं है। कभी कभी चीजें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो कॉम्प्लेक्स वाले को हम लोग बोलते हैं फूड वेब। क्या है, फूड वेब। दोनों में डिफरेंस क्या पहले देखते हैं, फिर हम लोग इस पे आते हैं। दोनों में डिफरेंस यहां मैंने निकाल के रखा है। देखो फूड चेन में क्या है, सिंपल है कि ये ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, उसको कोई बर्ड ने या फ्रॉग ने खाया, उसको किसने खाया, स्नेक ने, उसको किसने खाया, आउल ने या ईगल ने, उसको किसने खाया, डिकम्पोजर ने। खत्म हो गया। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, और ये क्या हो गया, डिकम्पोजर। स्ट्रेट है, बीच में कोई आ रहा है नहीं। बट ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये रैट को देखो यहाँ दिख रहा है, ये ग्रास हॉपर को, ये ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, रैट खा सकता है। ग्रास हॉपर को कभी कभी फ्रॉग भी खा सकता है। ग्रास फ्रॉग कभी कभी बटरफ्लाई भी खा लेता है। ये जो बटरफ्लाई है ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है, प्लांट को खाता है, दिख रहा है। ये जो फ्रूट फ्लाई है वो मैंगो खाता है। मैंगो कौन खाता है, ड्रैगन फ्लाई। कभी कभी फ्रॉग ड्रैगन फ्लाई को भी खा लेता है। तो समझ में आ रहा तुमको क्या दिख रहा है, इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन बहुत ही लीनियर नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स है। यही फ्रॉग इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है। स्नेक उसको खा ले रहा है, ये भी इसको खा ले रहा है। समझ में आ रहा है कितना वो इंटरेक्ट कॉम्प्लेक्स है। फिर यहाँ देखो, ये रैट को कभी कभी वुल्फ खा लेता है। वुल्फ क्या करता है, भूख लगी तो रैट खा लेगा। वो कभी कभी क्या, ये रैट को कौन खा लेता है, हाउक, ईगल खा लेता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो बर्ड है, बर्ड कीड़े खा लेती है। समझ में आया क्या। तो जरूरी नहीं है कि ग्रास की फ्रॉग ही खाएगा सबको, कभी कभी बर्ड भी खा सकती है। कभी कभी ये प्लांट को दिख रहा है, कीड़े भी खा लेते हैं, प्लांट को बटरफ्लाई खा लेता है। तो ये सब चीजें हमारे को देखने को मिलती है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, फूड वेब। क्या बोलेंगे इसको, फूड वेब। फूड वेब होता है कॉम्प्लेक्स, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, फूड वेब। और यहाँ जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, फूड चेन। फूड चेन सिंपल होता है, सिंप्लीफाई वर्जन क्या होता है, फूड चेन। और कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या होता है, फूड वेब। और रियल लाइफ में फूड वेब एग्जिस्ट करता है। रियल लाइफ में क्या, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। फूड चेन हमारी अंडरस्टैंडिंग में फूड चेन भी होता है, बट हमेशा वही होगा ऐसा फिक्स नहीं है। समझ में आया। आगे बढ़ते तो देखो इसका डेफिनेशन ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन क्या बोला, तो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, बोलो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन many food web so that they form an intricate web network। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा ना इंट्रिकेट वेब नेटवर्क तो क्या, उसका मतलब क्या होता है। मैंने अभी तुमको दिखाया फोटो, उसमें क्या था कि एक ही जानवर को मल्टीपल लोग खा सकते हैं, या एक जानवर मल्टीपल लोगों को खा सकता है, मल्टीपल जानवर को क्या कर सकता है, खा सकता है। तो ये इंट्रिकेट वेब लाइक स्ट्रक्चर है, वेब लाइक इंटरेक्शन, वेब लाइक नेटवर्क है। तो यहाँ पर इंट्रिकेट वेब लाइक नेटवर्क है इंस्टेड ऑफ लीनियर चेन। लीनियर चेन कहां पे था, फूड चेन में था। क्या यहाँ पे लीनियर चीजें है क्या, देखो ये किसमें लीनियर है, बट वो लीनियर है क्या, वो लीनियर नहीं है। अभी तो फोटो में देखा ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो क्या ये लीनियर है, तुम्हें लगता है लीनियर है, ये इंट्रिकेट वेब नेटवर्क है, कभी यहां से कभी वहां से कभी यहां से। क्या ये लीनियर है, देख रहा है एक ही सीक्वेंस में जा रहा है, ये लीनियर है। तो जब लीनियर होगा तो क्या रहेगा, फूड चेन। लीनियर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, फूड वेब। समझ में आया। बोलो द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मैनी फूड वेब्स so that they form an intricate
web network instead of linear food chain is called as linear food chain is called as food web. The complex interactions between many food webs so that they form an integrated web network instead of linear food chain is called as food web. अब इसको हिंदी में समझते, ये बोल रहा है जब बहुत ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होगा, खाना पीना होगा एक दूसरे का, इसमें बहुत सारे अलग अलग फूड वेब्स में इंटरेक्शन होगा, फूड वेब्स में और अलग अलग फूड चेन में इंटरेक्शन होगा और वो बनाएगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. क्या बनाएगा? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स वेब लाइक स्ट्रक्चर. लीनियर होना कैसा चाहिए था? लीनियर, बट हो कैसा रहा है? कॉम्प्लेक्स. तो इसको हम लोग नाम दे देंगे फूड वेब. तो फूड वेब का पार्ट क्या है? फूड चेन. बहुत सारे अलग अलग फूड चेन से क्या बनता है? फूड वेब. समझ में आ गया इतना? लियून टाकने का. सुनते रहो, एक बार पहले रीड करते हैं इसको. टॉपिक का नाम क्या है? एनर्जी पिरामिड. क्या नाम है इसका? एनर्जी पिरामिड. पिरामिड देखा है? पिरामिड देखो, हमारे इंडिया में फेस्टिवल होता है. कौन सा फेस्टिवल होता है मालूम है? दही अंडी का, मालूम है ना? उसमें लोग ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? ह्यूमन पिरामिड. तो नीचे क्या होता है? नीचे ज्यादा लोग रहते हैं, ऊपर कम लोग रहते हैं, फिर उसके ऊपर और कम लोग, फिर उसके ऊपर और कम लोग, फिर उसके ऊपर और कम लोग, लास्ट में एक ही लड़का फूटता है. तो देखो यहाँ पे नीचे नंबर ज्यादा है, ऊपर नंबर कम है, ऊपर और कम है, ऊपर और कम है, ऊपर और कम है. सो मान लो हर इंसान के पास एनर्जी, ठीक है, हर इंसान क्या बता रहा है? एनर्जी बता रहा है. तो नीचे एनर्जी क्या है? ज्यादा, ऊपर क्या है? कम, उसके ऊपर क्या है? और कम, उसके ऊपर क्या है? और कम, सबसे ऊपर क्या है? और कम. तो एनर्जी क्या हो रही है? कम होती जा रही है. तो शेप कैसा बन रहा है? पिरामिड का. सो रीड करते हैं. पहला पॉइंट देखो, बोलो ईच लेवल in the food chain, each level in the food chain is called a trophic level. Each level in the food chain is called a trophic level. A trophic level is a step at which a trophic level is a step at which the organism obtains its food in the chain. Each level in the food chain is called a trophic level. A trophic level is a step at which the organism obtains its food in the chain. The amount of matter and energy gradually decreases from producers at lowest to consumers to decomposers at the highest level. So अब ध्यान दो, हर फूड चेन में क्या होता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर. समझे क्या? सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास रहेगी? सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी प्रोड्यूसर के पास. किसके पास? प्रोड्यूसर. सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास रहेगी? प्रोड्यूसर के पास. सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास रहेगी? प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर कहाँ पे आएगा? सबसे नीचे. प्रोड्यूसर का सबसे कहाँ आएगा? नीचे. उसके ऊपर क्या रहेगा? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर का मतलब प्राइमरी कंज्यूमर. क्या रहेगा उसका मतलब? प्राइमरी कंज्यूमर. तो इसके बाद एनर्जी क्या रहेगी? थोड़ा सा कम. उसके ऊपर जाओगे तो क्या आएगी? कार्निवोर्स. उसके पास क्या होगा? एनर्जी और भी कम. फिर उसके ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? ओमनीवोर्स. फिर उसके ऊपर आएगा डीकम्पोजर. सबसे कम एनर्जी किसके पास होती है? डीकम्पोजर. इसका नेक्स्ट टॉपिक पे भी आना है. यहाँ पे जो है ना पिरामिड बना है. पिरामिड स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे बॉटम में ज्यादा होता है, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम. जैसे एग्जांपल दही अंडी का फेस्टिवल देखा रहेगा तुमने. उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, सबसे नीचे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, लगभग 150 लोग रहते हैं. उसके ऊपर देखोगे तो और कम, उसके ऊपर देखोगे तो और कम, उसके ऊपर देखोगे तो और कम. लास्ट में एक ही इंसान रहता है जो हंडी फोड़ता है. देखा है ना? तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर कैसा होता है कि नीचे ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है, ऊपर और कम, ऊपर और कम, ऊपर और कम. तो हमारे फूड चेन को, हमारे किसको? फूड चेन को
हमने दिखाया पिरामिड के हिसाब से। पिरामिड मतलब क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो एक बार रीड करेंगे, बोलो। ईच लेवल इन द फूड चेन इज अ ट्रॉपिक लेवल। याद करो, देखो यहाँ पे फूड चेन था, देख रहा है फूड चेन, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4, ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल। सब कुछ क्या है? ये ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4, ट्रॉपिक लेवल 5, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ऐसा दिख रहा है? ट्रॉपिक लेवल 1 हमें दिखेगा। सो यहाँ देखो, बोलो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? अब बोलो, अ ट्रॉपिक लेवल इज अ स्टेप, एक ऐसा स्टेप जहां पे एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिज्म को। बोलो ट्रॉपिक लेवल इज अ स्टेप at which organism obtains its food in the chain। उस चेन में लेवल में उसको खाना मिलता है वहां पे। तो देखो, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ फूड एंड एनर्जी gradually decreases from producers at the lowest level to top consumer at the highest level। देखो, कोई भी फूड चेन की शुरुआत कहां से होती है? प्रोड्यूसर पे, और खत्म कहां पे होता है? डीकंपोजर पे। तो प्रोड्यूसर कहां पे आया? सबसे नीचे आएगा। सबसे नीचे क्यों आया? क्योंकि पिरामिड सबसे बड़ा क्या होता है? नीचे का पार्ट। तो सबसे ज्यादा ताकत, एनर्जी किसके पास है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? प्रोड्यूसर्स के पास। उससे कम किसके पास रहेगी? प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पर? हर्बीवोर्स। उसके ऊपर किसके पास रहेगी? कार्निवोर्स के, एनिमल के ऊपर जो एनिमल रहेगा उसके पास रहेगी। क्या रहेगा? वो उसको बोलेंगे ट्रॉपिक, नीचे वाले को बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल 1, उसके ऊपर वाले को बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल 2, उसके ऊपर वाले को बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल 3, और लास्ट में एंड में क्या रहेगा? डीकंपोजर, जो भी ट्रॉपिक लेवल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे, एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है कि बढ़ रही है? एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। ये जो है ना, ये बेस दिखा रहा है एनर्जी। तो कितना एनर्जी? ज्यादा एनर्जी इसके पास, उससे कम हर्बीवोर्स के पास, उससे कम कार्निवोर्स के पास, उससे कम ओमनीवोर्स के पास, और सबसे कम किसके पास होती है? डीकंपोजर्स में। तो बची हुई एनर्जी कहाँ गई? बची हुई एनर्जी ना हमारे सराउंडिंग में आ जाती है। एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे प्लांट है तो उसको खाने वाले जानवर कम है, मतलब प्लांट के पास ज्यादा एनर्जी, उसकी बॉडी में एनर्जी कम आएगी। उसके बाद जो उसको खाएगा उसमें एनर्जी और कम आएगी, जो उसको खाएगा उसमें एनर्जी और कम आएगी। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, हमेशा कहीं ना कहीं एनर्जी क्या होती है? सिस्टम में, मतलब सराउंडिंग में चले जाती है, सराउंडिंग में लॉस होती है। पूरा बॉडी में पूरा एनर्जी नहीं आता। स्टार्टिंग में कहां पर है? प्लांट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, उससे कम हर्बीवोर्स, उससे कम कार्निवोर, सबसे कम डीकंपोजर्स और ओमनीवोर्स के पास आती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक का मतलब पानी के अंदर। पानी के अंदर सबसे पहले होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब पानी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। उसके पास कितनी एनर्जी है? उसके पास 1000 किलो कैल की एनर्जी। कितनी एनर्जी? 1000 किलो कैल की। उसको खाएगा कौन? उसको खाएगा छोटे छोटे कीड़े। उसको कौन खाएंगे? छोटे छोटे कीड़े। उस कीड़े को हम बोलेंगे जू प्लैंक्टन। क्या बोलेंगे उसको? जू प्लैंक्टन। तो कितनी एनर्जी थी इसके पास? 1000 किलो कैल। और इनके पास कितनी एनर्जी आई? कितनी एनर्जी आई? खाली 1000, 10% आई। बाकी कहाँ गई? बाकी एनवायरमेंट में चले गई, बाकी एनवायरमेंट में चले गए। तो देखो, एनर्जी पहले ज्यादा थी, एनर्जी क्या हो गई? अभी कम। फिर अभी देखो, पानी के अंदर ही फाइटोप्लैंक्टन था, पानी के अंदर ही जू प्लैंक्टन था। फिर जू प्लैंक्टन को खाता है फिशेस, जो होती है ना, जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है, वो ऐसे छोटे मोटे कीड़ों को खा लेती है। प्लांट को कौन खाता है? कीड़ा। कीड़े को कौन खाता है? फिशेस। तो फिश के पास कितनी ताकत गई? कितनी एनर्जी गई? 100 किलो कैल। कितनी गई वहां पर? 100 किलो कैल एनर्जी वहां पर गई। अब नेक्स्ट, फिश को कौन खाएगा पकड़ के? ह्यूमन। ह्यूमन के पास कितनी एनर्जी मिलेगी? 10 किलो कैल। कितनी मिली? 10 किलो कैल। सो दिख रहा है तुम्हें, स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी? 10,000। उसके बाद कितनी हुई? 1000। फिर कितनी हुई? 100। फिर कितनी हुई? 10। जैसे जैसे ऊपर जा रहे, एनर्जी क्या हो रही है? कम। कभी ना कभी ह्यूमन की भी डेथ होगी, ह्यूमन की डेथ होगी ना। तो ह्यूमन एक अपेक्स कंज्यूमर की कैटेगरी में बोल सकते हो उसको, क्योंकि उसको कोई खाता नहीं है। अगर वो सही से रहे तो उसको कोई खा नहीं सकता। तो देखो यहाँ पर, तो डीकंपोजर ह्यूमन को खाएगा, डीकंपोजर। कभी कोई अपेक्स कंज्यूमर जब मरता है ना, उसकी बॉडी को कौन खाता है? डीकंपोजर। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर, जब अपेक्स कंज्यूमर मरता है तो उसकी एनर्जी अवेलेबल होती है डीकंपोजर्स को। उसकी बॉडी डेथ हो गई ना, डेथ हो गई, तो उसकी बॉडी सड़ना चालू, डिकम्पोज होना चालू।
वो सड़ाने में हेल्प कर, डिकम्पोज में हेल्प कौन करता है? हेल्प करता है फंगाई। कौन करता है? हेल्प और फंगाई। फंगाई और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खाते हैं डेड एनिमल्स को, बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, ताकि वो क्या हो, डिकम्पोज हो जाए, वो मिट्टी में मिलके खत्म हो जाए, ताकि क्या हो जाए, एनवायरमेंट क्या हो जाए, एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे, एनवायरमेंट इकोसिस्टम को प्रोटेक्टेड करने के लिए। दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। क्या कहते हैं उसे? डिकम्पोजर। तो उसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर्स देयर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू डिकम्पोजर्स। जब अपेक्स कंज्यूमर मर जाता है तो उसकी एनर्जी किसको मिलती है? डिकम्पोजर्स को मिलती है। डिकम्पोजर्स में कौन आता है? फंगाई आता है, बैक्टीरिया, ये सब अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। फंगाई अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं बॉडी ऑफ अदर डेड बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। जब मरे हुए जानवर के बॉडी को क्या करते हैं? खत्म कर देते, इसलिए उसका नाम क्या है? डिकम्पोजर। तो देखो ये प्रोड्यूसर है, मतलब प्लांट्स। प्लांट का क्या होता है? पहले कौन खाता है उसको? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसको कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। उसको कौन खाएगा? एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स कंज्यूमर को खा नहीं सकता तो उसकी डेथ होती है। डेथ होने के बाद क्या होगा? उसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को कौन डिकम्पोज करेगा? डिकम्पोजर्स। कौन करेगा उसको? डिकम्पोजर। फिर डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में मिक्स होगा, फिर वापस से प्लांट इसको यूज कर लेगा। फिर अभी तो तुमने आंसर लिखा है ना, वन वे ट्रांसपोर्ट है। एनर्जी कभी भी क्या होता है? वन वे। वन वे क्यों होता है मालूम है? देखो वन वे किसको बोलते हैं? जब कोई चीज जाती है वापस वहां से आती नहीं, वापस वहां से आती नहीं। तुम अगर एक रास्ते से जा रहे हो, आने के लिए दूसरा रास्ता लिए, तो वो वन वे हो गया। क्या हो गया? वो वन वे। सो अब देखते हैं वन वे क्यों है, समझते हैं इसको वन वे क्यों है। सबसे पहले हमारे पास सन है। ये सन जो है ना बहुत दूर है अर्थ के, इसमें बहुत सारी एनर्जी आ रही है। ध्यान दो, 2 मिनट बाकी, खाली बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? सन के पास। सन के पास बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। सबसे एनर्जी किसके पास है? सन के पास। तो सन है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन की एनर्जी को कौन यूज करता है? प्लांट्स। प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस। क्या करता है वो? फोटोसिंथेसिस। तो इसके पास मान लेते हैं 100% एनर्जी। कितनी? 100%। कितनी है? 100%। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे आएगी सिर्फ 40%। कितना यूज हुआ? ओनली 40%। कितना वहां पे था? 100। यूज कितना हुआ? 40। फिर इसको किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर के पास एनर्जी मिली सिर्फ और सिर्फ 30%, या मान लो 30% मिली। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ओरिजिनली कुछ और भी हो सकता है। कितना मिले यहाँ पर? 30%। फिर उसको एनर्जी, उसको किसने खाया? ग्रास को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। तो फ्रॉग को मिला सिर्फ 20%। कितना एनर्जी मिला? सिर्फ 20% एनर्जी मिला। समझ में आया? कम हो गया। फिर उसको कौन खाएगा? उसको खाएगा हमारे पास वापस एपेक्स कंज्यूमर। कौन खाएगा? एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स, इसको एनर्जी कितनी मिलेगी? उसको मिलेगी सिर्फ 10%। 10% मतलब ईगल। ईगल उसको क्या करेगा? देखो, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? ईगल। तो एनर्जी कितनी इसका? पहले कितनी थी? 100%। और आई कितनी यहाँ पर? सिर्फ 10%। फिर यहाँ पे देखो डिकम्पोजर को कितनी एनर्जी मिलेगी? सिर्फ 5%। कितनी मिलेगी? ओनली 5%। वो क्या करेगा? जब ईगल की डेथ हो जाएगी ना, जब ईगल की डेथ हो जाएगी, कभी ना कभी ईगल की डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद जब उसकी डेथ होती है तो वो क्या होता है? डिकम्पोज। और डिकम्पोज कौन करता है? उसको डिकम्पोजर्स करते हैं। डिकम्पोजर में कौन आता है? बैक्टीरिया एंड फंगाई। क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज। और फिर वो क्या होता है? उसके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी में क्या होते हैं? जो भी न्यूट्रिएंट्स सब क्या होते हैं? सॉइल में मिक्स और फ्रीज होते हैं प्लांट्स के अंदर। सो अब देखो स्टार्टिंग कहां से हुआ था एनर्जी का? सन से। क्या एनर्जी वापस सन को मिला? मिला क्या सन को? नहीं। एनर्जी सन से आया लेकिन वापस नहीं मिला। प्लांट को भी एनर्जी नहीं मिला, प्लांट को मिला न्यूट्रिएंट्स। क्या मिला प्लांट को? न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी नहीं मिला। तो एनर्जी कैसा होता है? वन वे। एनर्जी खाली आता है, वापस जाता है क्या सन के पास? नहीं। तो इसको बोलते हैं वन वे। क्या बोलते हैं? वन वे ट्रांसपोर्ट। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज वन वे ट्रांसपोर्ट। सन से एनर्जी आया ग्रास में, ग्रास से गया ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर से गया फ्रॉग में, फ्रॉग से गया ईगल में या स्नेक में, स्नेक से गया फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट डिकम्पोजर से चलता रहेगा, लेकिन वापस सन के पास नहीं जाता। यहाँ पे एक और स्टेप है, फ्रॉग के पास स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।